सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविक बावारी और आज मैं आपको बताऊंगा एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक यानी कि जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए तो वो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक कई तरह की होती है और वो ग्रुप्स में डिवाइड होती है। एक एंटीबायोटिक का ग्रुप है मैक्रोलाइड्स, वो ग्रुप्स में आती है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और भी कई सारी दवाई ये ग्रुप्स में आती है। जो आज का जो हमारा टॉपिक है एजिथ्रोमाइसिन, ये मैक्रोलाइड्स ग्रुप में आता है। ये दवाई का जो डिस्कवरी है वो 1980 में हुई और उसके बाद 1988 से इसका मेडिसिनल यूज हो रहा है। WHO के द्वारा ये प्रमाणित दवा है और कहा गया है कि ये मोस्ट एसेंशियल है, सेफेस्ट है और मोस्ट इफेक्टिव दवा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दूंगा एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में, जिसमें उसकी इंडिकेशन क्या है, ये कौन कौन से डिजीज में काम आती है, दूसरा इसका डोजेज क्या रहता है, कितनी मात्रा में देनी है ये दवाई, इसके साइड इफेक्ट क्या है और लास्ट ये कौन कौन सी ब्रांड से ये मार्केट में अवेलेबल है। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी इंडिकेशन के बारे में कि ये जो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है ये कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस में दी जाती है। ये बहुत ही शॉर्ट पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में दी जाती है। जो हमारा गले का पार्ट है, लंग्स का पार्ट है, उसके रिलेटेड कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसमें यह दवाई असरकारक रहती है। जैसे कि गले के पार्ट में टॉन्सिलाइटिस हो जाए या फिर फेरेंजाइटिस हो जाए या फिर लंग्स के पार्ट में कफ हो जाए, निमोनिया जैसी कंडीशन हो जाए, तो उस परिस्थिति में यह दवाई असरकारक रहती है। दूसरा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जब यूरिनरी जो ट्रैक है उसके रिलेटेड कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए तो उसको ठीक करने के लिए यह दवाई दी जाती है। उसके बाद ईयर का जब कोई प्रॉब्लम हो, उसमें कोई इन्फेक्शन लग जाए जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, तो उसमें भी यह दवाई दी जाती है। उसके बाद स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शंस में, जब स्किन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए, बॉयल हो जाए या फिर सॉफ्ट टिश्यू का कोई इन्फेक्शन लग जाए, तो उसमें भी ये जो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है ये असरकारक रहती है। उसके बाद कोई जेनिटल इन्फेक्शंस हो जैसे कि गोनोरिया, जिसमें पेनिस से डिस्चार्ज निकलता है, यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उसमें दी जाती है। उसके अलावा जेनिटल इन्फेक्शंस में क्लैमिडिया इन्फेक्शंस लग जाए जिसमें वजाइना और पेनिस से डिस्चार्ज निकलता है और यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सारी परिस्थिति को ठीक करने के लिए ये एजिथ्रोमाइसिन दवाई दी जाती है। ये सारा पॉइंट्स हुआ उसकी इंडिकेशन। और एक रिसेंट में आपको न्यूज दूं तो जो अभी कोरोना वायरस का जो अभी पेंडेमिक चल रहा है उसमें भी ये एजिथ्रोमाइसिन का कुछ रिसर्च ऐसा बता रहा है कि वो हेल्पफुल रहती है। वो एजिथ्रोमाइसिन दवाई ये कोरोना के पेशेंट्स में दी जाती है। रिसर्च ऐसा कहता है कि ये पेशेंट्स में हेल्पफुल रहती है। ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जिससे ये एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक मार देती है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो या फिर लेंजियोनेला हो, कैमेल्डिया हो या फिर साल्मोनेला हो। ऐसे कई सारे बैक्टीरिया को ये एजिथ्रोमाइसिन जो दवाई है ये खत्म कर देती है, हमें डिजीज से बचाती है। जो मैंने लास्ट नेम लिया साल्मोनेला, जिससे टाइफाइड होता है, वो बैक्टीरिया से। इसलिए जब टाइफाइड बीमारी किसी को हो तो उसका जो एंटीबायोटिक का कोर्स एक बार खत्म हो जाए तो कई बार डॉक्टर के द्वारा ये जो एजिथ्रोमाइसिन कंटेंट है ये लास्ट में 5 डेज के लिए दी जाती है, ताकि ये जो बैक्टीरिया का पूरा आंत में जो इन्फेक्शन लगा हुआ है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए एजिथ्रोमाइसिन के इंडिकेशन के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके डोजेज के बारे में। डोजेज यानी कि कितनी मात्रा में ये दवाई देनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपने कोई डिजीज कंडीशन में ये दवाई चूज तो कर ली कि आप एजिथ्रोमाइसिन उसको दे दोगे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये है कि उसके वेट के अनुसार आप कितनी मात्रा में ये दवाई दोगे। ये दी जाती है अप्रोक्सीमेटली 10 mg पर kg पर डे इन अ सिंगल डोज। यानी कि जिसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी का 1 kg वेट है तो उसको आप पूरे दिन में 10 mg तक की एजिथ्रोमाइसिन दवाई दे सकते हो, और वो भी मोस्टली सिंगल डोज में देनी है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि ये जो फॉर्मूला है
ये आपको ठीक तरह से समझ में भी आ जाए और याद भी रह जाए। मान लीजिए किसी का वेट 10 kg है, तो उसको आप पूरे दिन में 100 mg दवाई दे सकते हो और वो भी सिंगल डोज में देनी है। मान लीजिए किसी का वेट 20 kg है, तो उसको आप पूरे दिन में 200 mg दे सकते हो और वो भी आपको सिंगल डोज में ही देना है। और लास्ट एग्जांपल कि मान लीजिए किसी का वेट 50 kg है या फिर उससे ज्यादा है, तो लास्ट डोज ये रहता है कि उसको आप पूरे दिन में 500 mg दवाई दे सकते हो। वो सिंगल डोज में भी दे सकते हो और उसको स्प्लिट करके 250 mg वाली टेबलेट वो 2 टाइम भी दे सकते हो। ऐसे करके इसका जो डोजेज है वो कैलकुलेट किया जाता है। और डोजेज एक ऐसी चीज है, ये एक आर्ट है। वेट के अनुसार ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि वो मेडिसिन का पावर मार्केट में अवेलेबल हो, तो उसके लिए डोज को आगे पीछे करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। कोई डिजीज कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें डोज कम देना पड़े या फिर ज्यादा देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसकी जो जेन्युइन फॉर्मूला है ये ऐसे करके कैलकुलेट किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसा कंटेंट है कि उसको आप जितना खाली पेट दोगे उतनी उसकी इफेक्ट ज्यादा होगी। उसकी वजह से ये जो एजिथ्रोमाइसिन दवाई है ये मोस्टली खाने के 1-2 घंटे पहले दी जाती है या फिर खाने के 1-2 घंटे के बाद लेने को कहा जाता है, ताकि इसकी जो इफेक्ट है वो पूरी मिले। ये मैंने आपको चीज बताई इसके डोजेज के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी साइड इफेक्ट और इसकी एडवर्स इफेक्ट के बारे में कि ये जो दवाई है उसकी क्या क्या साइड इफेक्ट होती है। जिस भी दवाई की इफेक्ट होती है उसकी साइड इफेक्ट होती ही है, लेकिन मेडिसिन में ऐसा होता है कि जो इसकी जो साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, ये हर एक को फील नहीं होती है। ये उसको ही परेशान करती है जिसको ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से सेंसिटिविटी हो। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को एक बार किसी दवाई का रिएक्शन आए तो उसको नोट डाउन करना चाहिए, उसकी पर्ची बनानी चाहिए और लाइफ टाइम जब भी दवाई लेने चाहिए जाए तब डॉक्टर को ये पर्ची दिखानी चाहिए, ताकि डॉक्टर वो आपको फिर से दवाई प्रिस्क्राइब ना करे और आपको जो उसकी साइड इफेक्ट हो रही हो, एडवर्स इफेक्ट हो रही हो, उसको आपको फेस ना करना पड़े। मैंने कहा कि इसकी साइड इफेक्ट जिसको सेंसिटिविटी होती है उसको ही होती है, लेकिन अगर किसी को साइड इफेक्ट हो तो वो ऐसी हो सकती है जिसमें नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया या फिर एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस यानी कि पेट में गड़बड़ सी लगना, उल्टी जैसा लगना, उल्टी हो जाना या फिर डायरिया हो जाना, ऐसी साइड इफेक्ट इसमें हो सकती है। उसके अलावा सर में दर्द हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा डिजीनेस, वर्टाइगो, चक्कर सा लगे, ऐसा भी हो सकता है। किसी को एलर्जी भी हो सकती है जिसमें स्किन में ईचिंग हो जाए, स्किन में रेसिस निकल जाए, ऐसा भी इसमें हो सकता है। ये सारी साइड इफेक्ट इसमें देखने में मिल सकती है, लेकिन जिसको भी सेंसिटिविटी हो उसको ये साइड इफेक्ट होती है। और एजिथ्रोमाइसिन कंटेंट में एक आपको खास याद रखना कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसमें ये दवाई अवॉइड करनी है, क्योंकि ये दवाई देने के बाद क्यूटी जो इंटरवल है ये प्रोलॉन्ग हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसकी कार्डियक इफेक्ट हो, ऐसा हो सकता है, और उसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। ये सारे पॉइंट हुए इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अब आज के इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी ब्रांड से अवेलेबल है और कितनी स्ट्रेंथ में ये दवाई अवेलेबल होती है। ये जो एजिथ्रोमाइसिन कंटेंट है ये जेडी नाम से मिलती है जो मैनकाइंड बनाती है, जेथ्रिन नाम से मिलती है जो एफडीसी बनाती है। ऐसे करके कई ब्रांड से ये मार्केट में अवेलेबल रहती है और ये कई सारी स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहती है, जिसमें ये 100 पावर में मिलती है, 200 पावर में मिलती है, 250 पावर में मिलती है, 500 पावर में मिलती है, ये सारे पावर में। और ये जो 100-200 पावर है उसमें ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है। ये जो एजिथ्रोमाइसिन दवाई है ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है, लेकिन इसका जो मेडिसिन जो ओरल यूज है यही ज्यादा इसका होता है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताई एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में, जिसमें इसकी क्या इंडिकेशन है, इसका क्या डोजेज है, इसकी क्या साइड इफेक्ट है, और लास्ट में ये कौन सी ब्रांड से अवेलेबल है और कौन सी स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का, और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।